नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपको स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसको आप शॉर्ट में NGFW भी लिख सकते हो। ठीक है, A next generation firewall (NGFW) is the most advanced type of firewall। तो जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है हमारा, वो सबसे ज्यादा उन्नत टाइप है, प्रकार एक फायरवॉल का, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जो कि हमें एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक सुरक्षा का क्या है, समाधान प्रदान करता है फॉर योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क के लिए। ठीक है, इमेजिन इट एज अ हाईली स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट योर एंटायर बिल्डिंग। इसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि हाईली स्किल्ड है, बहुत कुशल है, बहुत स्किल्ड पर्सन है वो सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जिसके पास क्या है, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो तकनीक हो सकती है, वो उसके पास है टू प्रोटेक्ट योर एंटायर बिल्डिंग, आपकी पूरी पूरी बिल्डिंग, इमारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो कितना एडवांस्ड है, कितना मोस्ट एडवांस्ड है। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास वो क्या है, एक तरह से हाईली स्किल्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास। ठीक है, और प्रोटेक्ट कर सकता है आपकी पूरी बिल्डिंग को। तो यहाँ पर अगर आप चित्र देखें, फिगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये हमारा क्या, इंटरनेट। ठीक है, ये हमारी क्या है, फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, अब इसमें क्या, जो सिक्योरिटी सर्विसेज है वो भी एडवांस्ड है, लॉगिंग रिपोर्टिंग है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन है, जो हमारा पैकेट का क्या मतलब है, डेटा, जो हमारा डेटा है वो पैकेट्स के रूप में है। ठीक है, तो उसमें क्या है, डीप, बहुत गहराई में उसका इंस्पेक्शन करना, जांच करना। ग्रैनुलर एक्सेस पॉलिसीज, जो बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म, जो हमारा एक्सेस हो सकता है, पहुंच हो सकती है हमारी डेटा तक, उसकी पॉलिसीज, उसकी नीतियां। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या आ जाती है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आ जाती है। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारी जैसे फायरवॉल है, किसी यूजर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है रिसोर्स को, ये रिसोर्स हमारा संसाधन है, इसको एक्सेस करना है। तो ये जो फायरवॉल है, जो हमारा ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, इसको अलाउ करना है। ठीक है, अलाउ करेगी तो आपको रिसोर्स मिल जाएगा, और अलाउ नहीं, डिनाई करेगी तो आपको रिसोर्स नहीं मिलेगा, आप ब्लॉक हो जाओगे, रुकावट हो जाएगी। ठीक है, आपको रोक देगा ये फायरवॉल। ग्रैनुलर सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अपना विभाजित करना, बहुत सूक्ष्म तरीके से विभाजित करना है इसको। ठीक है, पॉलिसीज के आधार पर, डीप इंस्पेक्शन के आधार पर, तो इन सभी चीजों के आधार पर। अब देखते हैं हाउ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वर्क्स, कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, लाइक द स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, an NGF next generation firewall tracks the state of network connections, understanding the context of communication and making dynamic decision about the traffic flow। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या है, एक टाइप है फायरवॉल का, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो ये कह रहा है कि उसी की तरह, लाइक द स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल की तरह, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो भी क्या रखेगा, ट्रैक रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा नेटवर्क के कनेक्शन का, जो नेटवर्क का कनेक्शन है उसकी क्या स्थिति है, उसका जो कम्युनिकेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन संचार हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, उसका संदर्भ क्या है। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना, जानकारी रखना। मेकिंग डायनामिक डिसीजन अबाउट ट्रैफिक फ्लो, हमारा ट्रैफिक है, जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा है एक नेटवर्क में, उसके बारे में डायनामिक डिसीजन बनाना, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन बनाना, चेंज करना। ठीक है, डायनामिक मतलब गतिशील डिसीजन, निर्णय। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से जो निर्णय हो, तो उसी की तरह ये काम करेगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल गो बियॉन्ड बेसिक पैकेट फिल्टरिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो हमारा क्या है, बेसिक जो पैकेट फिल्टरिंग है, पैकेट फिल्टरिंग के बारे में हमने पढ़ा है, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पैकेट फिल्टरिंग हमारा फायरवॉल था वो क्या था, बेसिक पैकेट फिल्टरिंग था, उसके परे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है हमारा, जो बेसिक पैकेट फिल्टरिंग के परे है, मतलब उससे बहुत आगे है। दे डेल्व डीपर, वो क्या है, बहुत गहराई में जा सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द एक्चुअल डेटा कंटेंट, जो एक्चुअल वास्तविक में जो डेटा का कंटेंट है, जो डेटा का विषय है, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। विद इन पैकेट्स टू आइडेंटिफाई मलिशियस कोड्स, पैकेट के साथ जो हमारे डेटा के पैकेट्स हैं उसमें, ठीक है, उसमें गहराई से उसके डेटा को, विषय को जान सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, जो मलिशियस कोड है, जो हानिकारक कोड है, उसको पहचानने के लिए
वनरेबिलिटीज को पहचानने के लिए, कमजोरियों को पहचानने के लिए, ठीक है, जो एक सिस्टम में कमजोरियां हो सकती है उसको पहचानने के लिए, ठीक है। एंड सस्पिशियस पैटर्न्स, और जो संदिग्ध, जो शक वाले जो पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, डेटा को भेजने का अटैकर के द्वारा, हमलावर के द्वारा जो पैटर्न्स होते हैं उनको पहचानना, डेटा को इंस्पेक्ट करके, डीपली इंस्पेक्ट करके, बहुत गहराई से उसको इंस्पेक्ट करके। क्लियर है बात। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं थर्ड, तो सिमिलर टू प्रोक्सी फायरवॉल, तो प्रोक्सी फायरवॉल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्रोक्सी फायरवॉल की सिमिलर के समान जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, कैन कंट्रोल एंड फिल्टर ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ट्रैफिक का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारा डेटा से मतलब है, ठीक है, ट्रैफिक का मतलब है फ्लो ऑफ डेटा हमारा। तो फिल्टर कर सकते हैं हमारे ट्रैफिक को, कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, तो जो हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है या फिर जो हमारे स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से जो हमारे नियम है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दिस अलो यू टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू हाई रिस्क एप्लीकेशन, इससे क्या हो जाता है, जो हाई रिस्क, जो हाई खतरे, ज्यादा खतरे वाले जो एप्लीकेशंस है, जो उनसे क्या किया जा सकता है, जो हमारी यूसेज पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं हमारा, उसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। जो हाई फोर्स, ज्यादा खतरे वाली जो एप्लीकेशंस है उनसे बचने के लिए, उनसे उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो एक्सेस है, जो हमारा जो पहुंच है उनसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ठीक है, उनको पॉलिसीज को क्या किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में ही आता है। तो ये अनुमति देता है कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, रुकावट पैदा कर दें एक्सेस से, पहुंच से, जो हाई रिस्क एप्लीकेशंस है उनके लिए, ठीक है। क्लियर है बात। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, इसको आईडीएस शॉर्ट में बोलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को आईपीएस का बोलते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। मैनी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स इंटीग्रेट आईडीएस आईपीएस फंक्शनलिटीज, तो जो बहुत सारे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते हैं उसमें क्या होते हैं, इंटीग्रेट होती है, मतलब ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन सिस्टम है, इसकी जो फंक्शनलिटी है, कार्य प्रणाली है, वो क्या होती है, इंटीग्रेट होती है, इसके अंदर निहित होती है। इन आईडीएस डिटेक्ट्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करता है, पता लगाता है द लोग सस्पिशियस एक्टिविटीज, जो भी सस्पिशियस, जो हमारी संदिग्ध, जो विशक वाली जो गतिविधियां हैं, जो लोग हुई हैं, लॉगिन किया गया है जिसके द्वारा, ठीक है, जो हमारी नेटवर्क में आई है, उनका क्या करता है, पता लगाता है। वाइल एन आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एक्टिवली ब्लॉक्स द पोटेंशियल थ्रेट्स, जो संभवतः संभावना हो सकती है जिन थ्रेट्स की, जिन हमलों की, जिन खतरों की, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है। लाइक मालवेयर हो सकता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, कि अनाधिकृत तरीके से एक्सेस पहुंच प्राप्त करने के अटेम्प्ट, प्रयास, उनको रोकता है। तो इंट्रूजन का मतलब ही क्या होता है, घुसपैठ करना, तो घुसपैठ करने से रोकने को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन प्रिवेंशन, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो हमारी एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स है, कैन लेवरेज थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स, तो जो हमारी खतरे की जो इंटेलिजेंस फीड्स हैं, जो हमारी खुफिया फीड्स हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं, लेवरेज, ठीक है, टू स्टे अपडेटेड, अपडेट रहने के, लेटेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए, जो हमारे लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो हमारी सुरक्षा के जो खतरे हैं लेटेस्ट, ठीक है, एंड वल्नरेबिलिटीज, जो हमारी सुरक्षाएं हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, उसे अपडेट रहने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या फायदा उठा सकते हैं, खुफिया जानकारी का। दिस अलाउज देम टू अडॉप्ट देयर सिक्योरिटी रूल्स, ये उन्हें क्या अनुमति देता है कि वो जो सिक्योरिटी के जो रूल्स है, सिक्योरिटी के जो नियम है, उनको अडेप्ट कर सकें, ठीक है, एंड प्रोएक्टिवली ब्लॉकिंग एमर्जिंग थ्रेट्स, और जो उभरते हुए थ्रेट्स, खतरे हैं, उनको साथ साथ क्या कर सकें, ब्लॉक कर सकें, ठीक है। तो जो नए सिक्योरिटी रूल्स है उनको क्या कर सकते हैं, वो अडेप्ट कर सकते हैं, और नए जो इमर्जिंग थ्रेट्स है, खतरे, उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखते हैं सैंडबॉक्सिंग। सम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स ऑफर सैंडबॉक्सिंग कैपेबिलिटीज, तो कुछ जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं वो क्या करते हैं, सैंडबॉक्सिंग की जो क्षमताएं उसको प्रदान करते हैं। दिस क्रिएट्स अ सिक्योर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वेयर सस्पिशियस फाइल्स एंड एप्लीकेशन कैन बी डिटोनेटेड और एनालाइज्ड विदाउट हार्मिंग देयर योर एक्चुअल नेटवर्क। तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क, आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट करता है, बनाता है, जहां पर जो सस्पिशियस फाइल्स है, हमारी संदिग्ध फाइल है, जो शक वाली फाइल है, और जो एप्लीकेशन है उनको डिटोनेटेड किया जा सके, उनका विस्फोट किया जा सके, उनको नष्ट किया जा सके, ठीक है, और एनालाइज किया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके विदाउट हार्मिंग योर एक्चुअल नेटवर्क। तुम्हारा जो एक्चुअल नेटवर्क है, वास्तविक जो नेटवर्क है, उसको हानि पहुंचाए बिना उसको एनालाइज किया जा सके, उसको नष्ट किया जा सके। क्लियर है बात। बाय कंबाइनिंग दीज फीचर्स, इन फीचर्स, इन विशेषताओं को कंबाइन करके एनजीएफ्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफर अ मल्टी लेयर्ड अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जो हमारे एनजीएफडब्ल्यूज हमारे, वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या करते हैं, मल्टी लेयर अप्रोच को, क्या मल्टी लेयर जो दृष्टिकोण है, जो पहुंच है, उसको
नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट रिलाई ऑन फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रूल्स, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करते कि जो प्री डिफाइंड रूल्स है, पहले से पूर्व निर्धारित जो रूल्स हैं, जो नियम है, उन अकेले उन पर निर्धारित नहीं करते, वो निर्भर नहीं करते, ठीक है। बट ऑल्सो अडेप्ट न्यू थ्रेट्स, जो न्यू खतरे हैं उनको भी अडेप्ट करते हैं, उनको भी स्वीकारते हैं। इंस्पेक्ट कंटेंट, जो कंटेंट जो विषय है उनको इंस्पेक्ट करते हैं, उनकी जांच करते हैं। फॉर मलिशियस एक्टिविटी, जो मलिशियस हानिकारक जो गतिविधियां उनके लिए, ठीक है। एंड इवन प्रिवेंट इंट्रूजन इन रियल टाइम, और जो हमारे इंट्रूजन है, जो हमारे घुसपैठ कर सकते हैं कोई अटैकर, तो उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसकी रोकथाम करते हैं रियल टाइम में। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या जानकारी थी, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे वो इतने एडवांस होते हैं, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।